जेबीआईएमएस ने एमएससी फाइनेंस के एडमिशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए हैं इस साल एंड उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। इस डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर्स चेंज हुए हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है इस साल के एमएससी फाइनेंस के एडमिशन प्रोसेस। तो एमएससी फाइनेंस के 2026 एंड 2028 का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपका एटलीस्ट क्राइटेरिया है कि आपके कैट में 95 परसेंटाइल और एमबीए सीईटी में 97 प्लस परसेंटाइल होने चाहिए इफ यू फ्रॉम जनरल कैटेगरी। एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड पीएच कैटेगरी स्टूडेंट्स द कट ऑफ्स आर एज फॉलोज। नाउ दिस इज द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। ऑब्वियसली अगर आपको आपके चांसेस गेज करने हैं तो आपको इससे थोड़ा ज्यादा परसेंटाइल डेफिनेटली रहना चाहिए। कितना ज्यादा परसेंटाइल होना चाहिए एंड कितने ज्यादा परसेंटाइल पे आपका रियलिस्टिक चांस है कन्वर्ट करने का, वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम योर स्कोर्स, आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्लैश इक्विवेलेंट कोर्स में 60% प्लस होना मैंडेटरी है अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, एंड रिजर्व कैटेगरी से हो तो 55 प्लस मिनिमम कट ऑफ है। नाउ वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट, एमएससी फाइनेंस कोर्स पर्टिकुलरली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 12th स्टैंडर्ड में या फिर आपके अंडर ग्रेजुएशन के डिग्री में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके 12th स्टैंडर्ड या फिर आपके अंडर ग्रेजुएशन दोनों में से एटलीस्ट एक बार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके डिग्री के शीट पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एमएससी फाइनेंस कोर्स। नाउ एमएससी फाइनेंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 400 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है फॉर इन पर्सन असेसमेंट यानी कि इंटरव्यूज के लिए। बट ये 400 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर। एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर का वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार ये वेटेज को कर दिया है 75%। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 75% वेटेज आपका सीईटी, कैट या यूपीएससी के स्कोर को दिया जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल ज्यादा है उनके काफी ज्यादा चांसेस है टू बी इन द टॉप 400 स्टूडेंट्स हु विल बी इवेंचुअली कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज इन द लेटर स्टेजेस। अगर आप लास्ट टाइम से इसको कंपेयर करेंगे तो लास्ट टाइम कैट स्कोर का वेटेज था अराउंड 60%, 10th 12th का वेटेज था अराउंड 15% एंड एक्स्ट्रा करिकुलर का वेटेज था अराउंड 20%। तो यहाँ का जो 15% है वो निकाल के डायरेक्टली स्कोर पे डाला है, यानी कि इस बार वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स को कम वेटेज दिया है एंड स्कोर को ज्यादा वेटेज दिया है। ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन है कि दिस डज मेक सेंस बिकॉज एमएससी फाइनेंस या एमबीए कोई भी स्टूडेंट जो करता है वो एक पर्टिकुलर फील्ड से निकलने के लिए और फाइनेंस के फील्ड में आने के लिए करता है। इसके लिए उसका वर्क एक्सपीरियंस इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट कोर्स। So, while entering into the course also, more importance should be given to the effort that they've taken to enter into this course, which is by by performing very good in CET examination, and obviously their academic record also needs to have some weightage। यानी कि आपका पूरा पास्ट एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस को सिर्फ 20% वेटेज रहेगा। Earlier, this was around 45%. So, good news for students who have scored really good, and I think this is a good initiative. Now, वो 400 स्टूडेंट्स जिनको इस एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में उनका जब इंटरव्यू होगा उसका भी एक सेपरेट स्कोर निकाला जाएगा एंड उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा आपका टोटल स्कोर पे विच इज 60% एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर्स एंड 40% ऑफ योर इंटरव्यूज। Now let's see exactly what are the most important elements for you to get into this course. तो based on the new criteria, आपका MSc Finance में selection के लिए 45% weightage for the total score is your CET, CAT और UPSC score, and then उसके बाद the most important element which is almost 25% of the weightage is from your personal interview। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू आपका सीईटी स्कोर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल इवेल्युएट कर रहे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है, मेरा प्रोफाइल खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको एट दिस पॉइंट वो सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बिकॉज वो सब चीजों का वेटेज लेस देन 10% है, इवन लेस देन 5% है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यूअर के सामने जाके कैसा इंटरव्यू देते हो। Students with very very poor profile with 2 years of gap also
convert these particular courses or very good MBA colleges because they give really good personal interviews. So it is very important that you work more on what answers you are going to give to what type of questions that you are going to get in your interviews. Now based on this application rating score and based on this weightage, अगर आपको डाउट है कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने ये पर्टिकुलर कोर्स कन्वर्ट किया है, उसमें से मैं अगर लोएस्ट परसेंटाइल देखूं तो द डेटा इज 98 परसेंटाइल के ऊपर जो स्टूडेंट्स है एंड 95.5 परसेंटाइल के ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एमएससी फाइनेंस कन्वर्ट किया है। बिकॉज वेटेज अभी स्लाइटली चेंज हो गया है, तो इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई कोर्स नहीं है इस साल जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है, तो इस स्कोर के ऊपर आपका स्कोर्स है, तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस कोर्स, दैट विल बी माय सजेशन। ना इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो फॉर्म फिल आप करने वाले हैं एमएससी फाइनेंस का, उसका आपको एक डिजिटल कॉपी प्रिंट करके रखना होगा जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे। सो कीप दिस इन माइंड। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी फाइनेंस के लिए, तो द टॉप परसेंटाइल ने लॉन्च किया है एमएससी फाइनेंस का बूट कैंप, विच इज कंडक्टेड बाय जेबीआईएमएस एमएससी फाइनेंस एलुमनाइज इटसेल्फ। इसमें हम लोग आपका पीआई, वॉट एंड जीडी सब कुछ कवर करने वाले हैं। टू नो मोर, रीच आउट और कॉल अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन find the link for the course in the description below.